आदित्य सी टेट मास्टर क्लास में आप सबका स्वागत है। स्पेशल चैनल ये सी टेट के लिए बनाया गया है, चाहे किसी भी स्टेट का टेट हो या सी टेट हो, आपको जरूर लाभप्रद करेगा। आज हम लोग की क्लास भारत के भूगोल संबंधित, याद रखिएगा, परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों का रहस्य रहेगा, जो वन लाइनर के फॉर्म में रहेगा। ध्यान से देखिएगा, कुछ चीजों को मैं बीच बीच में समझाता रहूंगा, ठीक है। सबसे पहले आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देशों में चौथा स्थान है, याद रखिएगा 7वां स्थान है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में पूछ दे विश्व का कौन सा देश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, याद रखिएगा, तो सबसे बड़ा प्रथम स्थान पे कौन है? रूस है, याद रखिएगा। और भारत किस स्थान पे है? भारत का स्थान जो है 7वां है, याद रखिएगा, भारत का स्थान है, याद रखिएगा। लेकिन अगर जनसंख्या में पूछ दे तो याद रखिएगा, जनसंख्या में प्रथम स्थान चीन का था, वर्तमान में प्रथम स्थान भारत का भी हो गया है। यानी जनसंख्या में भारत का प्रथम स्थान और क्षेत्रफल में भारत का 7वां स्थान। विश्व में कितनी जमीन है? तो पूरे पृथ्वी पर विश्व में कह सकते हैं, अगर ये पृथ्वी है, आप जानते होंगे इस पृथ्वी पर 29% क्या है? स्थल है, ठीक है। समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और 71% क्या है? 71% जल है। तो ये जो 29% स्थल है, इसकी सापेक्ष भारत के पास कितना जमीन है? तो 2.42% भारत के पास भूमि है, याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि भारत का अर्थव्यवस्था में चौथा स्थान है, तो भारत का अर्थव्यवस्था में याद रखिएगा चौथा स्थान है, याद रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। क्षेत्रफल में भारत का 7वां स्थान, जनसंख्या में भारत का पहला स्थान, अर्थव्यवस्था में चौथा स्थान हो गया है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं आगे। रायसीना पहाड़ी स्थित है कहाँ? दिल्ली में, याद रखिएगा। दिल्ली में रायसीना हिल से लेकर, याद रखिएगा, कच्छ के रण तक, याद रखिएगा, जो है अरावली पर्वत जाती है। अरावली पर्वत राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। जो पूर्व वाले भाग को मेवाड़ कहते हैं और पश्चिम वाले भाग को मारवाड़ कहते हैं। बालू वाला क्षेत्र मारवाड़ होता है, पूर्व वाला क्षेत्र जो है मेवाड़ होता है। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ है, याद रखिएगा। मेवाड़ क्षेत्रों में खेती की जाती है। भारत में मानसून की उत्पत्ति होती है दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा, या कह सकते हैं सबसे पहले केरल में होता है, 7 जून को होता है। भारत की मुख्य भूमि से यानी भारत के जमीन से सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन होता है? तो इंदिरा गांधी पॉइंट, याद रखिएगा। भारत के जो है यहां ऐसे देखिएगा, भारत से सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु, याद रखिएगा, इंदिरा पॉइंट होगा, ठीक है। और दक्षिण अगर मुख्य भूमि से पूछेगा तो कन्याकुमारी होगा, ठीक है। दक्षिणी और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित क्या है? दक्कन पास स्थित है। नेक्स्ट आप देखिएगा, वर्षा की मात्रा निर्भर है, किस पर निर्भर है? वायुमंडल में नमी पर। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? याद रखिएगा, लद्दाख है सबसे बड़ा क्षेत्र। वर्तमान में जो है इसके जो है 7 जिला हो गया, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत का वह राज्य जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं मिलती, मेघालय की सीमा, याद रखिएगा, म्यांमार से नहीं मिलती। भारत का वह राज्य जो क्षेत्रफल में सबसे अधिक है, राजस्थान, याद रखिएगा, क्षेत्रफल में अधिक है। और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में चौथा स्थान है, यही लिख लीजिएगा। यूपी का चौथा स्थान है, यूपी का चौथा स्थान है। आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान था, लेकिन 2 जून 2014 को जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो आंध्र प्रदेश छोटा पड़ गया और चौथा स्थान, 5वां से चौथा स्थान पे आ गया कौन? उत्तर प्रदेश। इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में चौथा स्थान है, तो चौथा स्थान है, याद रखिएगा। रहस्यमयी झील, जहां से आज भी कंकाल मिलते हैं, वो कहां पे है? रूपकुंड झील है। ये कहां है? याद रखिएगा, ये उत्तराखंड में है, आपको याद रखना चाहिए। भारत के पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला कहा जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, भारत के पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? कुरुमंडल तट। यहाँ आपको अगर मैं समझाना चाहूं तो याद रखिएगा, इसको याद रखेंगे एकदम, बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछेगा। अगर ये भारत का नक्शा है तो भारत का नक्शा को जो है ऊ से ऊपर वाला क्या होता है? उत्तर होता है, ठीक है। और नीचे याद रखिएगा इसका उल्टा क्या होगा? ये दक्षिण हो जाएगा। फिर आप देखेंगे इधर दाहिने हमेशा पूरब होता है, याद रखिएगा, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। और इस वाले तट को, यानी ये पश्चिम है, इस तट को याद रखिएगा मालवाड़ तट कहते हैं। क्या कहते हैं? मालवाड़ तट कहा जाता है। और इस तट को साफ साफ लिख लेते हैं, मालवाड़ तट कहा जाता है। इस तट को याद रखिएगा कर्नाटक में कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो है महाराष्ट्र गुजरात में देखिएगा कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश से लेकर यहाँ तक के तट को याद रखिएगा कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा उत्कल तट है, याद रखिएगा, यहाँ पे है उत्कल तट है, याद रखिएगा। और यानी उड़ीसा पे है उत्कल तट,
इसी को जो है, और यहाँ पे जो है सरकार तट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्या पर पूछा क्या जा रहा है, भारत की पूर्वी तटीय मैदान का क्षेत्र याद रखिएगा, यानी ये क्या है, ये कोरोमंडल तट जो है पूछा जा रहा है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, वेम्बनाड झील है, याद रखिएगा। वेम्बनाड झील कहाँ है, केरल में है। और इसी वेम्बनाड झील पर एक जो है द्वीप है, उसका नाम है विलिंगटन द्वीप। क्या नाम है, विलिंगटन द्वीप। और इसी द्वीप पर याद रखिएगा भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे किस पे है, वेलिंगटन द्वीप पर। और वेलिंगटन द्वीप कहाँ है, वेम्बनाड झील में। वेम्बनाड झील कहाँ है, केरल में। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध किसका है, भाखड़ा का बांध, नागल बांध, याद रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध किसका है, भाखड़ा बांध है। भारत का वह राज्य जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है, राजस्थान है, याद रखिएगा। भारत के उत्तर राज्य पीलीभीत जिले में फुलहर झील स्थित है, जहां से गोमती नदी निकलती है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा लखनऊ, जौनपुर, याद रखिएगा गाजीपुर किस नदी किनारे है, तो गोमती नदी किनारे है। गोमती नदी कहाँ से निकलती है, तो फुल्लर झील से निकलती है। फुल्लर झील कहाँ है, याद रखिएगा जो है पीलीभीत में है। पीलीभीत उत्तर प्रदेश का एक जिला है जहाँ सबसे कम मेला लगता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें से कि भारत का वह राज्य जहाँ कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, याद रखिएगा सिक्किम। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों का जो स्थित राज्य क्या है, पुडुचेरी, याद रखिएगा। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर स्थित राज्य, याद रखिएगा, ये पुडुचेरी नहीं, तमिलनाडु, याद रखिएगा। तमिलनाडु याद रखेंगे। भारत और क्या होगा कि पश्चिम दोनों तटों पर है। और भारत में यहाँ पे क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो हूँ, अपना सुधार ही दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। और भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम है, याद रखिएगा। सियाचिन ग्लेशियर विवाद, याद रखिएगा, भारत पाकिस्तान के बीच में है। और चित्रकूट जलप्रपात, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में है। और किस नदी पर, इंद्रावती नदी पर, याद रखिएगा। इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है। कांटो और जलाऊ कृषि नाम दिया गया किसको, स्थानांतरित कृषि को। इसी को झूमिंग कृषि के नाम से भी जाना जाता है। झूमिंग कृषि के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसको कांटो और जलाऊ कृषि को। और झूमिंग कृषि सबसे अधिक पूछ दे आपके एग्जाम में, सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो याद रखिएगा नागालैंड राज्य में होता है। 2011 में जनसंख्या का जब काउंटिंग किया गया तो किस राज्य में बढ़ने के बजाय घट गया, तो नागालैंड राज्य में बढ़ने के बजाय घट गया। सबसे अधिक भारत में ईसाई कहाँ रहते हैं, नागालैंड में रहते हैं, याद रखिएगा। झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि सबसे अधिक कहाँ होता है, नागालैंड में। कौन सी जनजाति करती है, तो गारो खासी जनजाति करती है। तो गारो खासी जनजाति कहाँ की है, तो मेघालय की है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, लेह में होता है। जो लेह कहाँ है, लद्दाख में है। आंध्र प्रदेश का आनंदपुर जिला किस लिए प्रसिद्ध है, स्वर्ण सोना के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे याद रखिएगा। वैसे राचूरहट्टी की खान, कोलार की खान कर्नाटक में है, वो भी सोना के लिए प्रसिद्ध है। और अनंतपुर याद रखिएगा जिला स्वर्ण सोना के लिए प्रसिद्ध है। भारत के नदियों का जैविक मरुस्थल किसे कहते हैं, दामोदर नदी को कहा जाता है। भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसी आकार मूंगे का द्वीप, याद रखिएगा कौन सा है, लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम भाषा बोली जाती है। और सी टेट के लिए रामबाण बैच, याद रखिएगा। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, मात्र 1100 में एक वर्ष तक वैलिडिटी मिलेगा। यह टेस्ट क्यों लेना चाहिए आपको, इसलिए लेना चाहिए कि इस टेस्ट में सी टेट और यूपी टेट, अदर स्टेट टेट के साथ साथ जूनियर और प्राइमरी दोनों का टेस्ट लेवल इसमें बनाया जाता है। एक तो पर डे इसमें 9 से 11 टेस्ट होता है। इसमें आप अपनी जो है वैलिडिटी देख सकते हैं, आपका क्या रैंक है उत्तर प्रदेश में या इंडिया में, क्या रैंक है, कितने प्रश्न आपसे सही होते हैं। दूसरा वीडियो क्लासेस इसमें मिलेगा, थियरी क्लासेस, सॉल्वर्ड पेपर मिलेगा। और इसको अनलिमिटेड बार आप देख सकते हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों में कंटेंट रहेंगे। इसके लिए आप प्ले स्टोर से आदित्य क्लासेस या कह सकते हैं आदित्य सी टेट जो है मास्टर क्लास को, या आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु को आपको जो डाउनलोड कर लेना चाहिए। या इस नंबर पे आपको जो है फार टेस्ट लिखेंगे तो आपको लिंक भेज दी जाएगी, फार टेस्ट जो है लिखेंगे तो आपको लिंक भेज दी जाएगी, ठीक है। और ये टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना चाहिए आपको, सभी लिंक वीडियो का इसमें भेज दिया जाता है। ये व्हाट्सएप ग्रुप है, और आप चाहें तो कोई इंक्वायरी हो तो इस नंबर पर फोन करके पूछ सकते हैं। आइए क्लास को आगे फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी किस तरह की है, तो याद रखिएगा अरेबिका किस्म की कॉफी जो है भारत में अधिकतर उगाई जाती है। 2011 के जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष के साक्षरता में अंतर सबसे अधिक, याद रखिएगा, राजस्थान का है। उसके बाद दूध गंगा नदी स्थित है। दूध गंगा नदी कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा स्थित है। भारत स्थित है, भारत कहाँ स्थित है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, याद रखिएगा स्थित है। सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं पड़ती, कहाँ, तो श्रीनगर में सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं पड़ती। चिनाब नदी, झेलम नदी, रावी नदी, सतलज नदी पाकिस्तान में भी बहती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भीमा नदी की 2 सहायक नदियां तुंगभद्रा नदी व भीमा नदी है। सोना, रेशम,
काफी, सूर्यमुखी, याद रखिएगा सबसे अधिक कहाँ, कर्नाटक में होता है। रावी नदी की सहायक नदी सुइल नदी है, याद रखिएगा पूछा हुआ है। रावी नदी को पारसी नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसकी सहायक नदी सुइल नदी है। सहायक नदी किसे कहते हैं? वह नदी जो अपना अस्तित्व किसी बड़े नदी में जाके मिला ले, उसे जो है सहायक नदी के नाम से जाना जाता है, उसे जाना जाता है। नेक्स्ट आप देखिएगा, भारत का मुख्य भूमि से दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी है, जो कर्क रेखा और दक्षिण भूमध्य रेखा के उत्तर में है, उत्तर में है। हाँ, नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें से कि परंतु भारत का केवल दक्षिणी बिंदु परीक्षा में पूछे तो याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट होगा। समझने की कोशिश करिएगा क्या हम कह रहे हैं। मुझे कहना जा रहा है कि भारत के मुख्य भूमि से यानी जमीन से, यानी जो है दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी है, जो कर्क रेखा के दक्षिण और भूमध्य रेखा के उत्तर में है। यहाँ कहा जा रहा है परंतु भारत का केवल दक्षिण बिंदु परीक्षा में पूछे तो इंदिरा पॉइंट होगा। झारखंड की राजधानी याद रखिएगा रांची कर्क रेखा पे है। भारत के स्थानों में कर्क रेखा के करीब में नागपुर शहर, कोलकाता, जोधपुर और नई दिल्ली आदि स्थित है। टिहरी बांध याद रखिएगा उत्तराखंड में है, जो भागीरथी नदी पे बना है। भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी जिस स्थान पे मिलते हैं उसे देवप्रयाग कहा जाता है। देवप्रयाग से ही गंगा नदी बहती है। नेक्स्ट है सेंटिनल द्वीप, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत की तट रेखा लगभग 7500 किलोमीटर लंबी है। सिख धर्म का पवित्र स्थल ननकाना साहिब भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में स्थित है, याद रखिएगा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। भारत पाक सीमा गुजरात पर जो है सरक्रिक नामक स्थान पर स्थित है। भारत का मणिपुर राज्य बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है। वलित पर्वत के उदाहरण के अंतर्गत भारत का सबसे नवीन पर्वत शिवालिक पर्वत है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई 8850 मीटर है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जापान की जुंगो तोबई है, परंतु भारत की प्रथम महिला बछेंद्री पाल हैं। भारत की द्वितीय महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ा संतोष यादव हैं। गोसाईनाथ पर्वत याद रखिएगा भारत और तिब्बत सीमा पर स्थित पर्वत है। और इसी के साथ जो है इस क्लास को समाप्त करते हैं। आप इस टेस्ट को चाहे तो ले सकते हैं, इस पे जुड़ जाइए। आप सबने मेरे क्लास को इतनी देर तक देखा, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।